न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। काशी सर्वे से सावधान, और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगले आधे घंटे हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर सर्वे से सावधान रहने की बात क्यों की जा रही है। वाराणसी में काशी के नाथ करीब 350 साल से इंतजार कर रहे हैं। उनकी वापसी के लिए न्याय के मंदिर में लगातार आदि विशेश्वर को लेकर दलीलें जारी है। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में सनातन धर्म के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। इसके साथ ही कोर्ट में 839 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंपी गई है, जिसमें करीब सनातन धर्म के करीब 32 साक्ष्यों का जिक्र किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या रामलला की तरह आदि विशेश्वर का इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वाराणसी की पौराणिक नगरी काशी में करीबन 350 सालों से आदि विशेश्वर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में तेजी आई है, उससे लगता है कि जल्द ही आदि विशेश्वर का करीबन 350 साल पुराना इंतजार खत्म होने वाला है। राम भक्तों के बाद आदि विशेश्वर के भक्तों की उम्मीद भी अब जागने लगी है, और हाल ही में सामने आई एएसआई की रिपोर्ट ने इस ओर इशारा भी किया है। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस तरह से एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में साक्ष्य पेश किए हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद है, उस जगह पर आदि विशेश्वर यानी कि काशी के नाथ विराजमान थे। एएसआई ने 839 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को फोटो, वीडियो, 3D इमेज और रासायनिक प्रक्रिया से मिले साक्ष्य के आधार पर तैयार किया है। एएसआई ने ये रिपोर्ट 92 दिनों में तैयार की है। विश्व हिंदू परिषद दो मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए, और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे, और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। अगर यह होता है तो मस्जिद भी किसी स्थानांतरित स्थान पर आदर के साथ रहेगी। यह स्थान मंदिर के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यह काशी विश्वनाथ का मूल स्थान है, और हिंदू मुसलमान इन दोनों समाजों में जो कटुता निर्माण हुई है वो दूर होकर के भारतीय के नाते सहअस्तित्व की भावना बढ़े। कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाबा मिल गए हैं। सर्वे रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद है, वो सनातन धर्म की है। सर्वे में सनातन धर्म के कई प्रमाण मिले हैं। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया
कि 839 पेज की रिपोर्ट में वजूखाने को छोड़कर हर कोने का एक एक ब्यौरा एएसआई ने लिखा है। रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद परिसर के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति का एएसआई सर्वे होने पर साफ हो जाएगा कि आकृति शिवलिंग ही है। हमने तुरंत एप्लीकेशन दी कि उस वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, उस शिवलिंग की भी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए, उसको बिना डैमेज किए हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो वो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और हमारे जितने पक्षकार हैं शिवद्रोही हैं, ये सारी बातें यहाँ पे उठाई गई। बहरहाल माननीय न्यायालय ने उसको 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 12 मई 2023 को शिवलिंग की एएसआई जांच के आदेश दे दिए। इस ऑर्डर के खिलाफ जो इस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे थे, इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन निजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस पूरे एएसआई जांच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दिए। दरअसल हिंदू याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में दावा किया था कि 17वीं सदी की इस मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था। इसके बाद अदालत की ओर से सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। एएसआई ने 18 दिसंबर को सील बंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंप दी। मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर उसके हिस्से को मिलाकर मस्जिद का निर्माण किया गया। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों का इस्तेमाल किया गया। कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर हिंदू मंदिर के मिले हैं। शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है। दूसरे शिलापट में महामुक्ति मंडप का जिक्र है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। मस्जिद के निर्माण संबंधी एक शिलापट पर अंकित समय को मिटाने का प्रयास किया गया है। एएसआई टीम को मस्जिद में सर्वे के दौरान तहखाना S2 से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। ये साक्ष्य बताते हैं कि उस जगह पर सनातन धर्म का मंदिर था। विष्णु शंकर जैन ने सर्वे और हिंदू मंदिर के समर्थन में कई साक्ष्य अदालत में पेश किए थे। हमने तुरंत एप्लीकेशन दी कि उस वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, उस शिवलिंग की भी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए, उसको बिना डैमेज किए हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो वो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और हमारे जितने पक्षकार हैं शिवद्रोही हैं, ये सारी बातें यहाँ पे उठाई गई। बहरहाल माननीय न्यायालय ने उसको 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 12 मई 2023 को शिवलिंग की एएसआई जांच के आदेश दे दिए। इस ऑर्डर के खिलाफ जो इस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे थे, इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन निजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस पूरे एएसआई जांच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दिए। पहले तो ये सिद्ध हो कि वो शिवलिंग है। हमारी बहुत ही एक मैकेनिकल और बड़ी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। हम ये मानते हैं कि वो शिवलिंग है, पर जब तक एक एक्सपर्ट बॉडी एएसआई ना कह दे कि वो शिवलिंग है, तब तक उसको कैसे तय किया जा सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो जो वजू टैंक की जो दीवारें हैं, उस दीवारों को हटाया जाए। और हमारा ऐसा मानना है शिवलिंग काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर पर हमें मिला था, तो ये काफ़ी नीचे तक गया हुआ है, जड़ से निकलता हुआ है शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है और इसका अर्घा भी सारी चीज़ें वहाँ पर आसपास मिलेंगी। तो जब वजू टैंक की दीवारें टूटेंगी तो वो सारी चीज़ें सिद्ध होंगी और उसके बाद जब सिद्ध हो जाएंगी तो उसके बाद तुरंत पूजा का पाठ का अधिकार हमें मिलना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष के दावों पर पक्की मोहर लगती नजर आ रही है। हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट आने से पहले कई ऐसे साक्ष्य रखे थे जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि ज्ञानवापी से पहले उस जगह पर सनातन धर्म का मंदिर था और अब एएसआई सर्वे रिपोर्ट ने इस पर पक्की मोहर लगा दी है।
न्यूज इंडिया के लिए संजीव की रिपोर्ट। तो वहीं एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अखलाक अहमद ने साफ कहा है कि सर्वे रिपोर्ट ने जिन साक्ष्यों का जिक्र किया है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रिपोर्ट। वापी पर सामने आई एएसआई सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर हिंदू धर्म मंदिर होने का दावा कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावों को सिरे से खारिज करता हुआ दिखाई दिया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण किया जाएगा। रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जिससे मंदिर का ढांचा साबित हो। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो पिछले बार जो वकील कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी उसमें भी जो फोटोग्राफ थे वही फोटोग्राफ्स हैं, कोई अलग से नहीं है। उसमें उन्होंने फ़ोटो खींच करके अपनी रिपोर्ट दिखाया था, इन्होंने उसकी जो तो नाप जोख कर दिया, कितना लंबा कितना चौड़ा है, कितना गहरा है कितना पतला है, यही इसके अंदर। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अखलाक अहमद ने भी हिंदू पक्ष के दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावों का खंडन करते हुए कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में जो फिगर्स हैं उसमें सिर्फ मलबे का जिक्र है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे 5 किराएदार थे जो सभी मूर्तियां बनाते थे, उसमें जो मलबा था उसे पीछे की तरफ फेंक देते थे। मूर्तियां सारी खंडित मिली हैं, कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिली जिसे कहा जाए कि ये भगवान शिव की मूर्ति है। हिंदू पक्ष के इस दावे पर पश्चिम दीवार मंदिर की दीवार है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। अखलाक अहमद ने कहा, पश्चिमी दीवार में ऐसी कोई मूर्ति नहीं लगी है जिससे कहा जा सके कि वह मंदिर की दीवार है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। मेरे हिसाब से तो जो पिछले 2022 में कमीशन कार्रवाई हुई थी, जो कुछ उसमें मिला था वही इस बार भी है। उसमें उसमें ये सिर्फ फोटो थी, उसकी नाप साइज ये सब नहीं था लिखा हुआ। इन्होंने एएसआई ने उसको नाप करके पूरी रिपोर्ट दिया, हर चीज़ की, हर खंबे की, हर दीवार की कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है, हर खंबे में कितना कोना बना है, इस तरह से उन्होंने रिपोर्ट दिया है। दरअसल एएसआई की 839 पेज की रिपोर्ट में कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि मस्जिद से पहले वहां हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। सर्वे के दौरान एएसआई ने यह भी पाया कि हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है और मस्जिद बनाने में मलबे का उपयोग किया गया है। 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं का मलबा मिला है। पत्थर पर फारसी से मंदिर तोड़ने का आदेश और तारीख मिली है। एएसआई के सर्वे और हिंदू पक्ष के दावों पर सवाल उठाकर मुस्लिम पक्ष ने सवालिया निशान लगा दिया है। हिंदू पक्ष के दावे के बाद मुस्लिम पक्ष ने इशारों ही इशारों में कह दिया है, यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। भले ही एएसआई के सर्वे में जो साक्ष्य मिले हैं वह मंदिर के होने की तस्दीक कर रहे हैं। फिलहाल मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट पढ़कर जवाब देने का हवाला देकर मामले को टालने की कोशिश कर रहा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ज्ञान वापी से जुड़े उस पहलू के बारे में बताते हैं जहां से ये विवाद पैदा हुआ। जिस मस्जिद को लेकर आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए कुछ इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। जहां इस विवाद की जड़ को लेकर कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिस आम तौर पर औरंगजेब के नाम से जाना जाता था, इतिहास बताता है कि यही वो मुगल शासक है जिसने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। देखिए रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञान वापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ है।
आमतौर पर ये माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें दुनिया राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जानती है, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ज्ञानवापी का इतिहास क्या कहता है? चीनी यात्री हुएन सांग ने मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया है। मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफी हद तक तोड़ दिया गया। इतिहास में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराने वाला औरंगजेब ही माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। 1991 में इसे लेकर हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। क्या है ज्ञानवापी विवाद? 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की गई। याचिका में पूजा करने की अनुमति मांगी गई। 1993 में ज्ञानवापी के मुकदमे पर स्टे लगा दिया। 1998 में मामले में फिर सुनवाई शुरू हुई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 22 साल बाद 2019 में विजय शंकर ने बनारस कोर्ट में एएसआई सर्वे कराने की मांग की। 2021 में श्रृंगार गौरी के पूजन दर्शन की मांग हुई। 2022 में अदालत ने श्रृंगार गौरी विग्रह का पता लगाने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया। 26 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया। मई में सर्वे के दौरान दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग की आकृति मिली है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।